प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, वीडियो शुरू होने से पहले बता देता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको अच्छे-अच्छे वीडियोस, ज़िंदगी को बदलने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे और आज का ये वीडियो भी आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। साथियों, भारत के एक बहुत बड़े महात्मा हुए हैं स्वामी राम तीर्थ जी। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत का डंका बजाया था, वेदांत फ़िलॉसफ़ी का डंका बजाया था, इंडिया की हाईएस्ट फ़िलॉसफ़ी का डंका विदेशों में बजाया था, उसी प्रकार से स्वामी राम तीर्थ जी ने भी विदेशों को हिला दिया था। तो साथियों, उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, बहुत बेहतरीन बात लिखी है और ये वीडियो आपको मैनिफेस्टेशन में बहुत मदद करने वाली है। उन्होंने श्री रामचंद्र जी का उदाहरण दिया है अपनी एक पुस्तक के अंदर, अपने लेक्चर के अंदर। वो बोलते हैं कि श्री रामचंद्र जी जब सीता जी को खोजने चले तो बड़ी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, हालांकि वो रो भी पड़े। श्री रामचंद्र जी के अंदर बहुत पीड़ा हो गई थी, क्योंकि वो सीता जी को खोजने जा रहे थे और बहुत सारी मुसीबतें आ रही थी, लेकिन अंत तक उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, अनेक मुसीबतों के बावजूद। कहते हैं कि बंदरों ने उनकी सहायता की, गिलहरी ने उनके लिए पुलों का निर्माण करने के लिए तत्परता दिखाई, जटायु जैसे पक्षी ने रावण का रास्ता रोककर उनकी मदद करने की कोशिश की, और साथियों, विभिन्न मुसीबतों को पार करते हुए वो सीता जी को लाने में सफल हुए। कहते हैं कि हवा उनके अनुरूप चल पड़ी, जल को रास्ता देना पड़ा, अर्थात वायु उनके अनुरूप हो गई, जल को रास्ता देना पड़ा, और अग्नि उनके लिए पॉजिटिव चीज़ें करने लगी। ऐसा स्वामी रामतीर्थ अपनी पुस्तक में लिखते हैं। अर्थात वो समझाना चाह रहे हैं कि जब आप अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं, लक्ष्य आपका निश्चित हो जाता है, आप देखो, मुसीबतें आती हैं लेकिन आप डटे हुए हैं तो आप उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। साथियों, प्रकृति आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हो जाती है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, अर्थात जो पंच तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, वो आपकी सहायता करने के लिए कूद पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं। लेकिन कब? जब आप साधना के पथ में, कर्तव्य के पथ में आने वाली मुसीबतों को पॉजिटिवली लेते हैं और ये समझ जाते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है मेरे फ़ायदे के लिए हो रहा है। वो बात लगे कि कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है ये जानना कि यार ये जो भी कुछ चल रहा है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और ऐसा बहुत बड़ी ऐसी परिस्थिति तब बनती है जब आप मैनिफेस्टेशन करना शुरू करते हैं। आकस्मिक रूप से रैपिडली बहुत सारे चेंजेस ज़िंदगी में आने लगते हैं और कभी कभी हम आकलन नहीं कर पाते, एनालिसिस नहीं कर पाते मैनिफेस्टेशन के दौरान कि यार ये सही चल रहा है क्या। लेकिन साथियों, उस समय बहुत बड़ी घटना घट रही होती है, आपको मालूम नहीं होता, क्योंकि प्रकृति का काम करने का तरीका अलग ही है। लेकिन आपको कर्तव्य पथ पर डटे रहना होता है और एक स्थिति ऐसी आती है जब आप जान लेते हैं कि हाँ, सच में यूनिवर्स मेरे लिए अलग तरीके से काम कर रहा है। तो कर्तव्य पथ पर डटे रहिए, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स पर लगे रहिए, छोड़िए मत साथियों। एक दिन आएगा कि आप सफलता को प्राप्त होंगे। यही केवल आज इस वीडियो का उद्देश्य है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कोई सवाल हो, कोई बात हो तो ज़रूर पूछना, क्योंकि साथियों, पूछने से शंकाओं का समाधान होता है और शंकाओं के समाधान से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। प्रणाम।